नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में बिहार बोर्ड 10th के जौन ज्योग्राफी बाटे ओकर चैप्टर 1 के जितना भी ऑब्जेक्टिव बा ओकरे के दू पार्ट में बांट दिहल गइल बाटे। आज 70 गो क्वेश्चन ई एपिसोड नंबर 8 में मिल जाई और बाकी का 70 गो जौन क्वेश्चन बा उ एपिसोड नंबर 9 में मिल जाई, जौना में सब ऑब्जेक्टिव रोलिंग के चैप्टर 1 के जितना भी बा भारत संसाधन में उपयोग के जितना भी ऑब्जेक्टिव बा ओकरा अंदर अलग अलग टॉपिक जे बांटल गइल बा, जैसे भारत संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के ऑब्जेक्टिव जे बा, चाहे जल संसाधन के ऑब्जेक्टिव बा, चाहे वन एवं वन प्राणी संसाधन के ऑब्जेक्टिव बा, चाहे खनिज संसाधन के ऑब्जेक्टिव होई, चाहे शक्ति चाहे ऊर्जा संसाधन के ऑब्जेक्टिव होई, ई सारा ऑब्जेक्टिव जे बा इहे दूगो एपिसोड के अंदर वो लिंक के मिल जाई। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ कि पहिल का प्रश्न का होता है। उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पे पहिल का बेरी आइल बा, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गइल बा, ओकरा के जाके ज्वाइन भी कर लेम ताकि कोनो पीडीएफ वगैरह कोनो सूचना वगैरह देवे को होके तो सही समय पर रोआ लगे पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ, देखल जाओ पहिल का प्रश्न कौन आ रहा बा। तो देखी पहिल का सवाल जब उरा सामने आ गइल बा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। देखी सब जे बा उ भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण बाटे, लेकिन यहाँ पंजाब में खाली पूछा था। तो पंजाब में जे बा उ अति अधिक सिंचाई जो होखेला ओकरा चलते भूमि निम्नीकरण होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज। तो देखी लोहा के जे बा उद्योग के जननी मानल जाला, लोहा के जे बा उद्योग के का मानल जाला? जननी मानल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। एड्रीन जो होखेला मेढक के प्रजनन के नष्ट करे वाला एगो रसायन होखेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में कि महाराष्ट्र में? मरुस्थलीय मृदा के विस्तार पूछता, कथी पूछता? मरुस्थलीय मृदा के विस्तार पूछता कहाँ बाटे? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश में? तो देखिए ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर का हो जाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई, राजस्थान में। अगला सवाल देखी, अगला सवाल रो सामने आ गइल बा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में? 5 नंबर प्रश्न रो सामने आ गइल बाटे, ओकर जवाब देवे के बा आखिर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। तो देखिए उत्तराखंड में जे बा उ सोपानी कृषि जौन बा उ प्रचलित बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनीकरणीय, नवीनीकरणीय, जैव या अजैव। तो देखिए कोयला जौन होखेला एगो अनवीनीकरणीय संसाधन होखेला, ओकरा के बार बार इस्तेमाल नहीं कइल जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार था? देखिए देख के ओकर जवाब दी। 7 नंबर प्रश्न के जवाब जवाब जनमा नहीं खे देवे के, ई जवाब देवे के बा क्लास खत्म भइला के बाद। क्लास जब खत्म हो जाई उस सवाल के जवाब देवे के बा, ए जनमा लाइव में नहीं खे देवे के। आ दूसरा का चीज या तो कमेंट सेक्शन में दिलेम क्लास भइला के बाद, चाहे कम्युनिटी पर भी प्रश्न मिल जाई तो जाके ओइ जनमा भी जवाब दे सकता नहीं। अगला सवाल देखी, क्योंकि 70 गो प्रश्न बा तो 2-3 गो प्रश्न जवाब रोलिंग के क्लास खत्म भइला के बाद ओकर जवाब देवे के होई। फिलहाल प्रश्न में आगे बढ़ता नहीं। 8वां नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गइल बा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% की 70%? यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। प्राणी के जो शरीर में बा 65% जब उस जल मात्रा निहित होखेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह की हरा ग्रह? तो देखिए बहुत अधिक जब जल के मात्रा बाटे, बृहद बृहद मतलब होखेला बहुत अधिक मात्रा के कहल जाला, मतलब मैक्सिमम कह सकल जाता। तो यही के वजह से का कहल जाला पृथ्वी के जवाब नीला ग्रह कहल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा? तो देखिए काली मृदा के जौन बा, काली मिट्टी के जौन बा दूसरा का नाम होखेला रेगुर। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। का हो जाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? देखिए एफएओ के फुल फॉर्म होकेला फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओकरे वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितना हेक्टेयर
भूमि पर जौन रहे वन वन के विस्तार रहे, जंगल कितना पर रहे। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाए ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, 4 अरब हेक्टेयर पर है। अगला सवाल देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवो होकर चाहिए, वहाँ अन्य लिख दिले बा। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज खनिज संपदा संरक्षण। बारह के जब प्रश्न के उत्तर जब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित बाटे। अगला सवाल देखिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्लोराइड के, आर्सेनिक के, लौह के। तो आर्सेनिक के बढ़ल बा, ऑप्शन नंबर सी जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। आर्सेनिक के अति जल दोहन के चलते आर्सेनिक के बाद संकेंद्रण बढ़ गई बाटे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में पूछता बाकी ना, बिहार में रोलिंग के बताओ बाटे कितना प्रतिशत। तो लगभग 7% के आसपास बाटे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर, तो मोर की तोता। 4 गो ऑप्शन दिया गई बा, उनमें से एगो सही जवाब बताओ बा। बहुत सारा लोग जाके कबूतर मार के आई है एक बारी एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। 15 के कबूतर ना, मोर होखेला नु राष्ट्रीय पक्षी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, डेल, कछुआ। तो देखिए घड़ियाल जौन बा उ एगो एकलौता ऐसा का जानवर बा जौन कहाँ पावल जाला? भारत में पावल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के, पेट्रोलियम के, चूना पत्थर, या इनमें से कोई नहीं? पेट्रोलियम के साथ पावल जाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, इसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन के, माल्थस के, डार्विन के, इरेटोस्थनीज के। तो देखिए ई कथन जब संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिम्मरमैन के कहल गई रहे। ऑप्शन नंबर ए जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंट्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। 19 नंबर प्रश्न के जवाब देवे बाटे। प्रश्न नंबर 19 सामने आ गई बा, 4 गो ऑप्शन दिहल गई बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। एंट्रासाइट जो होखेला उस कोयला के सर्वोत्तम प्रकार होखेला, सर्वोच्चतम प्रकार होखेला। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ के, काली के, पर्वतीय के, लेटराइट के। जलोढ़ के बाटे, ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की छत्तीसगढ़ में? महाराष्ट्र में बाटे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो बा उ महाराष्ट्र में बाटे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, कि मेघालय में? 22 नंबर सवाल के सही जवाब देवक बाटे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाई। राजस्थान जे बा में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावना बाटे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला की जादूगोड़ा? जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। जादूगोड़ा कहाँ बाटे? तो झारखंड में बा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला के, हवा के, मिट्टी के, कि सौर शक्ति के? देखिए हवा भी असीमित बा, मिट्टी भी असीमित बा, सौर शक्ति भी असीमित बाटे, लेकिन कोयला जो बा सीमित बाटे। ऑप्शन नंबर ए जो बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बक्साइट, ग्रेनाइट, की लोहा? तो देखिए सीमेंट उद्योग के सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होगा चूना पत्थर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज के, टीन के, लोहा के, कि बॉक्साइट के? अल्युमिनियम बनावक बाटे तो बॉक्साइट के जरूरी पड़ी, ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, की 20 किलोग्राम? 10 किलोग्राम का जरूरी पड़ेला, ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? 28 नंबर प्रश्न देखिए, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड? तो देखिए यहाँ जो हो जाए सबसे बड़ा की जो बात हो रहा बाटे, तो यहाँ का हो जाए कर्नाटक हो जाए, तकरीबन 252.4 लाख टन। और जहाँ तक ले उड़ीसा का बात करी तो उड़ीसा जो करेला उत्पादन करेला
237.6 लाख टन। और ओकरा अलावा झारखंड के बात करी तो 136.1 लाख टन जे बा लौह जे बा उत्पादन करेला। बाकी ना तो 28 के जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, सौर कार्य लिखल बा ऊर्जा हो। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या चक्रीय? तो यहाँ पे पूर्ति योग्य हो जाए, पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए 29 के। अगला सवाल देखी, भारत में पहला परमाणु स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। 30 नंबर प्रश्न के जवाब जल्दी से बता दे बटे। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न के जो जवाब बा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में भइल। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित तारापुर में भइल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में, राजस्थान में, बिहार में कि तमिलनाडु में? असम में बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। असम के अंदर जवाब खनिज तेल का विशाल भंडार बा। अगला सवाल देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद की स्वामी विवेकानंद? जवाहरलाल नेहरू जी के कहल गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग में बांटल गई बा, सॉरी 3 वर्ग में बांटल गई बा वन संरक्षण के। ना वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर कि 12.2 किलोमीटर कि 19.2 किलोमीटर? इ प्रश्न के जवाब जे बा उ कहवा देवे बा? कमेंट सेक्शन में देवे बा। क्लास खत्म भइला के बाद चाहे रहुआ कम्युनिटी पर मिल जाई। कहाँ मिल जाई? कम्युनिटी पे भी मिल जाई, जहाँ क्विज करावल जाला कम्युनिटी पर, वही जानवा मिल जाई। तो या तो वही जानवा जाके दे ली या क्लास खत्म भइला के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर दे ली। अगला प्रश्न देखी, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवनीकरणीय, जैव, प्रवाह, अनवनीकरणीय? लौह अयस्क के बात हो रहा बा। 35 नंबर प्रश्न जे बा ओकर बताओ बा जवाब। तो ऑप्शन नंबर का हो जाए? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अनवनीकरणीय संसाधन होखेला। अनवीकरणीय अनवनीकरणीय को होता नहीं, अनवीकरणीय संसाधन होखेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कि 250 किलोमीटर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 200 किलोमीटर तक ले के जौन क्षेत्र बाटे उ सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाला। अगला सवाल देखी, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के नियोजित दोहन से? तो देखिए डाकू जौन बा उस संसाधन के नियोजित तरीका से ओकर इस्तेमाल थोड़े करी, ओकरा के तो दोहन करी, अति दोहन करी, इतना ज्यादा दोहन करी कि ओकरा खत्म, ओकरा लूटे के बाद ओकरा अधिक मात्रा में पैसा बना के ओकरा डाका डाले के बाटे, तो वो नियोजित तरीका से थोड़े करी। तो ऑप्शन नंबर बी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। अगला प्रश्न देखिए, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय? तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से जौन बा पुनः पूर्ति योग्य होखेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, 10th के ज्योग्राफी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, चैप्टर नंबर 1 इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के ऑब्जेक्टिव कर रहल बानी सन। ओकरा अंदर अलग अलग भी जौन टॉपिक देहल गइल बाटे ओकरो ऑब्जेक्टिव रोल इनके मिली, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गइल, वन एवं वन प्राणी संसाधन हो गइल, चाहे खनिज संसाधन हो गइल, सबके ऑब्जेक्टिव जे बा एक एपिसोड के अंदर मिली या फिर जौन बच जाई अगले के एपिसोड के अंदर मिली। 39 नंबर प्रश्न के सही जवाब देवे बाटे। यहाँ जे जवाब जे हो जाई ओकर हो जाई ऑप्शन नंबर बी हो जाई। गुजरात जौन बा एमे काला मृदा पावल जाला कि काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? देखिए वैसे तो होखेला गेहूं, कपास, चावल वगैरह सब खाती, लेकिन कपास खाती सर्वोच्च होखेला, सबसे बढ़िया उपयोगी होखेला। कितना खाती? कपास खाती। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? लावा के प्रवाह से, रेगुर मिट्टी से, प्राचीन जलोढ़ से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दक्कन ट्रेड का जो निर्माण भइल है उ लावा के प्रवाह से भइल है। ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमनी के अपना देश के कुल क्षेत्रफल बताओ बाकी कितना बाटे? 42 के जवाब ऑप्शन नंबर बी हो सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाई। 32.8 करोड़ हेक्टेयर जबा
वो हमनी के देश के कुल क्षेत्रफल बाटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्ग में बांटल जाला, एगोड़ा के बांगर कहल जाला, एगोड़ा के खादर कहल जाला, बाकी ना जौन जौन पुराना जलोढ़ होकेला, ओकरा के बांगर कहल जाला, और जो नया जलोढ़ होकेला ओकरा के खादर कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? बिहार में बाटे। बिहार के कौना जिला में? बिहार के दरभंगा जिला में बाटे शायद, हाँ ना, ठीक बा, बिहार के दरभंगा जिला में बा लक्ष्मी सागर झील। ऑप्शन नंबर जवाब बी, ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही हो जाई, बिहार। अगला प्रश्न देखी, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? वुलर झील, डीएल, सांभर या फिर गोविंद सागर? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, सांभर जवाब उ लवणीय झील होकेला। और ये कहवा बाटे? सांभर झील राजस्थान में बा। ई सांभर झील कहाँ बा? राजस्थान में बाटे। अगला सवाल देखी, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? सब के बाटा बा पटना के बा। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तापी, तुंगभद्रा? तो देखिए तुंगभद्रा तो ना होई, कृष्णा भी ना होई, महानदी भी ना होई। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, तापी जनबा ओकरा से होकर गुजरेला। अगला सवाल देखी, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा की महानदी? गोदावरी नदी बा, हाँ कि ना, 1465 किलोमीटर। और एक सहायक नदी जे बा उ वर्धा बाटे, इंद्रावती बा, मानेर बा इत्यादि वगैरह जौन बा एक और सहायक नदी बाटे। यानी कि ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1950, 1955, 1960 की 1965? 1960 में भइल रहे, और इकार भारत और पाकिस्तान के बीच में भइल रहे। समझौता जल संधि भइल रहे, हाँ कि ना, 1960 में, जेमे विश्व बैंक भी एगो हस्ताक्षर करता रहे। और ई जौन संधि के तहत जब झेलम, सिंध और चिनाब के नदी के जौन कंट्रोल रहे उ पाकिस्तान के सौंप दिल गई कि ले तोरा जेंग मन करे होंगे पर इस्तेमाल कर लिए अपना तरक्की खाती। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखी, सांगपो किस नदी का उपनाम है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज की गोदावरी? 50 नंबर प्रश्न सामने आ गई बा। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खाती सोशल साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2024 खाती 50 नंबर प्रश्न के जो उत्तर बाटे वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा। अगला सवाल देखी, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.6%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 96.6% जल जवाब महासागर में निहित बाटे। अगला प्रश्न देखी, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में? MP में बा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 26,000। 53 के जवाब 26,200, हाँ कि ना, 26,200 किलोमीटर जौन वन जौन रहे ओकरा के कृषि भूमि में तब्दील कर दिया गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेंटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? अफ्रीकी कन्वेंशन भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई 54 नंबर प्रश्न के। अगला सवाल देखी, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना बाटे? 20.6%, 20.55% या 20%? कितना बाटे जल्दी से बता दी। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में जौन बा वन के विस्तार बाटे। ई जो बा ई रोलिंग के जौन किताब बाटे नु बिहार बोर्ड के SCRT के ज्योग्राफी भारत संसाधन एवं उपयोग वही किताब के ई आंकड़ा हुए। बी 22.55, गूगल पर खोजम डाटा मैच ना करी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिम तटीय प्रदेश में या पूर्वोत्तर राज्य में? तो देखिए यहाँ पे जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाए सुंदरवन में, बाकी ना सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब।
मैंग्रोव के सबसे अधिक विस्तार जब उ सुंदरबन में बा। अगला प्रश्न देखिए, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। देखी ना तो मलेरिया में होखेला, ना एड्स में होखेला, ना टीबी में होखेला, कैंसर के इस्तेमाल में होखेला टेक्सोल के उपयोग। और कि ना, तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, चौरक का समन्वय किस देश से था? संबंध होके के चाहिए, इतना मेहनत करो फिर भी कहीं ना कहीं कोनो ना कोनो मिस्टेक हो जाला। खैर कोनो बात ना, हम यहाँ सुधार देता नहीं। चौरक के संबंध कौन देश से रहे? प्रश्न हुए म्यांमार से रहे, श्रीलंका से रहे, भारत से रहे कि नेपाल से रहे? भारत से रहे। चौरक जौन बा चौरक कथी रहलन? ऋषि मुनि शायद रहलन, उनका संबंध जो रहे वो भारत से रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण में ईंधन लकड़ी एकत्र करना, औद्योगिकरण और शहरीकरण। ऑप्शन नंबर सी जवाब ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई, ह्रास के कारण नहीं है। बाकी ना 59 के जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200? तो देखिए भारत में जब लगभग 100 से भी ज्यादा खनिज जब पावल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30% कि 40%? 61 के जवाब दे दो बा। तो देखिए यहाँ जवाब 20% हो जाए। छत्तीसगढ़ जो बा भारत के 20% लौह अयस्क के उत्पादन करेला। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अबरक, बक्साइड की चूना पत्थर? मैग्नीज होकेला। 62 के जवाब ऑप्शन नंबर कितना हो जाए? 62 के जवाब ऑप्शन नंबर कितना हो जाए? जल्दी से बता दिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। लौह खनिज में देखिए मैग्नीज भी आवेला, निकल भी आवेला, क्रोमाइड भी वगैरह जब वो सब शामिल होकेला ओकरा अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अबरक, ग्रेफाइट? तो देखिए निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक पूछ रहा बा। 63 नंबर प्रश्न के जवाब दे दी। तो अबरक होकेला, का होकेला? अबरक जो होकेला वो अधात्विक खनिज होकेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अभी बताई नहीं 64 के जवाब। 64 के जवाब हेमाटाइट जवाब एगो अयस्क होकेला। ओकरा अलावा मैग्नेटाइट भी होखेला, ओकरा अलावा लिमोनाइट भी होखेला, या सीडेराइट भी होखेला। ई सब जो होखेला उ लौह के का होखेला? अयस्क होखेला। तो यहाँ पे हो जाए ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान बटे। 65 के जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, उड़ीसा किस राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क के, मैग्नीज के, टीन के कि तांबा के? लौह अयस्क के शायद होखेला का जी। 66 के जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। मैग्नीज के सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होखेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन? तो 67 के जवाब आंसर कितना हो जाए? 125 करोड़ टन हो जाए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80% कि 90%? कमेंट सेक्शन में इहो बताओ कि अबरक का इस्तेमाल कहाँ कइल जाला, कहाँ होखेला अबरक का इस्तेमाल? तो 68 के जवाब ऑप्शन नंबर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 80% जो अबरक का इस्तेमाल होखेला बिहार झारखंड में। देश के जितना भी अबरक के उत्पादन होखेला उनमें सबसे अधिक जवाब बिहार झारखंड से होखेला 80%। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की छत्तीसगढ़? 69 के जवाब दे दो। 4 गो प्रश्न देवल गइल बाटे, 4 गो में से एगो ऑप्शन जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य जवाब वो बाटे झारखंड। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न सामने आ गए बा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत होता है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम की सौर ऊर्जा? गैर पारंपरिक बताओ बाटे। तो देखिए गैर पारंपरिक में कौन कौन आ जाला? एगो आ जाला सौर ऊर्जा आवेला, पवन ऊर्जा आवेला, ज्वारीय ऊर्जा भी आवेला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ज्वारीय ऊर्जा जौन बा उ गैर पारंपरिक स्रोत के अंदर आवेला। तो यही प्रश्न के साथ इस सेशन के समाप्ति कइल जाता। फिर मिल जाई अगला एपिसोड में, ओकरा अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर के बच जाता
यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग के जितना भी ऑब्जेक्टिव बाटे ओमे से 70 गो ऑब्जेक्टिव करा ले। चूंकि चैप्टर बहुत लंबा बा तो प्रश्न भी ओकरा अंदर से बहुत अधिक बन रहा बा। आंख धस गई बाटे प्रश्न निकालत निकालत। ऐसे वीडियो के लाइक करी, अपना दोस्त लोग के साथ शेयर भी करी। और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में गई बाटे, ओकरा के जाके ज्वाइन भी कर ली। यही प्रश्न जौन बाटे ई जौन प्रश्न बाटे ई 70 गो बाटे, एकरा आगे भी 70 गो के आसपास और भी प्रश्न बाटे जौन यही चैप्टर से संबंधित बा। तो उ एकरा अगिल का एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 9 के अंदर वाले के देखे के मिली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के यहाँ तक ले देखे खातिर। और हाँ, वीडियो के लाइक कर लेम, चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर करें। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लेम। फिर मिले तनी अगिल के एपिसोड में, तब तक खातिर धन्यवाद। सब केहू के शुभ रात्रि।